नमस्कार साथियों, मिश्रात एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। ये डेली करंट जीके की क्लास होती है विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे 29 अप्रैल 2023 की करंट जीके। इसका पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? यानी हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 19 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 19 अप्रैल को विश्व यानी लीवर दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो किसे मिला है जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान? एंजेला मार्केल को मिला है। किसे मिला है? एंजेला मार्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां युवा पोर्टल का शुभारंभ किया? यानी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा पोर्टल का शुभारंभ कहां किया? तो नई दिल्ली से किया। कहां से? नई दिल्ली। इसका आंसर है नई दिल्ली। हमारा आंसर है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा पोर्टल का शुभारंभ नई दिल्ली से किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य किया है? यानी कौन सा देश है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यानी यूपी है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी ने यानी यूपी सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य किया है, यानी सरकारी विभागों में। यह हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के टॉप 10 शहरों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? यानी दुनिया के टॉप जो 10 शहर हैं उनमें शीर्ष स्थान पर कौन है? अर्जेंटीना। कौन है? शीर्ष स्थान पर है, सॉरी, यानी न्यूयॉर्क है। कौन है? न्यूयॉर्क है। ये हमारा आंसर है। कौन है? न्यूयॉर्क है। ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, छठा, हाल ही में कौन सा देश अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? हाल ही में कौन सा देश अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? अर्जेंटीना करेगा। कौन करेगा? अर्जेंटीना करेगा। ये हमें ध्यान रखना है कि फीफा वर्ल्ड कप है अंडर 20, इसकी मेजबानी अर्जेंटीना करेगा। हाल ही में इसरो किस देश के यानी TLEOS 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? यानी क्या प्रश्न है कि हाल ही में इसरो किस देश के TLEOS 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो सिंगापुर। कहां? यानी सिंगापुर हमारा आंसर है। सिंगापुर से लॉन्च करेगा। आठवां प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहां द्विवार्षिक सैन्य कमांडर में शामिल हुए हैं? यानी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहां द्विवार्षिक सैन्य कमांडर में शामिल हुए हैं? तो नई दिल्ली हमारा आंसर है। क्या है? यानी नई दिल्ली हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक यानी सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो का विमोचन हुआ है? यानी प्रश्न क्या है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक है ये, यानी सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो का विमोचन हुआ है? तो बोरिये मजूमदार है। क्या है? बोरिये मजूमदार की द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? बोरिये मजूमदार द्वारा लिखित पुस्तक
पुस्तक है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो बुक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कुंभम अंगूर को आईजी टैग मिला है? यानी ये नाम है कुंभम अंगूर। कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है। यानी किस राज्य के, कौन सा राज्य है उसको क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु को जीआई टैग मिला है। किसको? कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है तमिलनाडु। कौन सा आंसर है? तमिलनाडु, ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है 11वां, हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी हाल ही में किसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर है रणधीर ठाकुर। क्या है आंसर? रणधीर ठाकुर को, रणधीर ठाकुर हमारा आंसर है। किसे नियुक्त किया गया है? एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है रणधीर ठाकुर हमारा आंसर है। 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने विकलांगता कर्मचारियों को 4% आरक्षण की घोषणा की है? यानी कौन से राज्य की सरकार ने विकलांगता कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो हमारा आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने क्या है कि कर्मचारियों, विकलांगता कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुनथडी सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया? यानी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुनथडी सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है? तो हमारा आंसर होगा मणिपुर। क्या आंसर है? मणिपुर हमारा आंसर है। मणिपुर यानी राज्य के मुख्यमंत्री ने, मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने हुनथडी सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो हरमनप्रीत। कौन बनी है? हरमनप्रीत हमारा आंसर है। क्या है? हरमनप्रीत कौर है। ये क्या है? पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बनी है। पहला प्रश्न था कि विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? 19 अप्रैल। हाल ही में किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है? एंजेला मर्केल को मिला है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां युवा पोर्टल का शुभारंभ किया? नई दिल्ली में। किस राज्य की सरकार ने अपने सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन रखने का यानी लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। टॉप 10 शहरों की सूची में दुनिया में कौन शीर्ष पर है? न्यूयॉर्क देश है। यानी कौन सा देश अंडर-20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो अर्जेंटीना करेगा। यानी इसरो द्वारा किस देश के लिए TELEOS-2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो सिंगापुर हमारा आंसर है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहां द्विवार्षिक सैन्य कमांडर में शामिल हुए? तो नई दिल्ली में शामिल हुए हैं। किसके द्वारा लिखित पुस्तक है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो का विमोचन हुआ है? बोरियन मजूमदार द्वारा लिखित पुस्तक है। किस राज्य के कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु हमारा आंसर है। यानी किस या हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो रणधीर ठाकुर को नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने विकलांगता कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुनथडी सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया? तो मणिपुर सरकार ने। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर बनी है। तो विद्यार्थियों, अब हम कल मिलेंगे डेली करंट जीके की क्लास में। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।